कुरान का अदब तुम करो, गीता का करें हम, मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे। सुभान अल्लाह। मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे। जहाँ से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जहाँ से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। सुभान अल्लाह। हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, इसके साथ साथ संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले मुसलमान रो पड़े। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा। मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम, हिंदू हो के मुस्लिम, मरना है सभी को, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा। अजीजा ने गिरामी, बुजुर्गों, दोस्तों, बड़ी देर से हम लोग दीन की बातों को सुन रहे हैं और हम हमारे उलमा सुना रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनने को, सुनाने को बेहद कबूल अता फरमाए। जवान साथियों, बुजुर्गों, बस ये आखिरी घड़ी है जलसे का। आप इरादा करो कि इंशाअल्लाह जब तक दुआ नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला कर दिया, अगर इस पृथ्वी पर, अगर इस जमीन पर किसी की इबादत की जाएगी, किसी की प्रार्थना की जाएगी, तो सिर्फ एक अल्लाह की जाएगी। मेरे रब ने ये फैसला सुना दिया और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा वो बताने के लिए जा रहा हूँ, और हमारी हदीस के अंदर जो लिखा वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं सनातन धर्मम पंचम वेस्तु, हम पढ़ते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम ये पढ़ते हैं कि इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसी की प्रार्थना करो, उसी के सामने अपने सर को झुकाओ। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा सनातन धर्म पंचम वेस्तु, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैव नास्ति किंचन। सबसे पहली चीज ये है कि ब्रह्मा एक है, इस सृष्टि का चलाने वाला, इस कायनात का चलाने वाला, इस दुनिया का चलाने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ एक खुदा है, उसी की इबादत करो। हमारे हिंदू भाई से जब आप पूछेंगे कितने खुदा है तो वो बताएंगे कि सैकड़ों खुदा है। लेकिन हमारे हिंदू भाई के जो शास्त्रीय आचार्य हैं, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, जब आप उससे पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैव नास्ति किंचन। हम दूसरी चीज पढ़ते हैं क्या? वह इकामिस सलाह, नमाज का कायम करना। इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से जो दूसरी चीज है वो है नमाज का कायम करना, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की पाबंदी करना। हाँ नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से जो दूसरी चीज है इसको हम लोग फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। आप जाके बतलाएंगे इंशाअल्लाह। वही इकामिस सलाह, नमाज का कायम करना। हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा द्वितीय वस्तु षष्टांग कर, दूसरी चीज षष्टांग करना। षष्टांग कहा किसको जाता है? खलसा के नौजवानों, मैं बताऊं षष्टांग किसको कहा जाता है। षष्टांग कहा जाता है जो 8 अंग से इबादत की जाती है, उसे
शष्टांग कहा जाता है। हम तीसरी चीज पढ़ते हैं वो ईताई ज़कात, ज़कात का देना। अगर आप साहिब निसाब हो, आपके ऊपर ज़कात है। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा तृतीय वस्तु दानम विच्छता, लोगों को दान करना, लोगों को बांटना, लोगों को देना, हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा। और हमारे यहाँ चौथी चीज क्या है? क्या है चौथी चीज? बतलाइए। वो सौमी रमजान, इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से जो चौथी चीज है वो है वो सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखना। हाँ, रमजान हमारे सामने है, अभी चंद दिनों के बाद रमजान शुरू होगा। कहा रमजान के रोजे रखना इस्लाम की चौथी चीज, बुनियादी चीज जो चौथी चीज है वो है रोजे रखना। अगर रमजान हम पाए तो इंशाअल्लाह हम रोजा रखेंगे। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा चतुर्वेस्तु व्रतधारी, चौथी चीज भूखा रहना, उपास रहना। किसके लिए? ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। और हमारे हदीस के अंदर जो आखिरी चीज है, जो सबसे लास्ट चीज है वो क्या है? वो हज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, रुपयों से नवाजा है, पैसों से नवाजा है, आपके ऊपर हज है। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर गंगा जले भविष्यते, ऐसी जगह का सफर करना, ऐसी जगह का यात्रा करना जहाँ गंगा जल मौजूद हो। जवान साथियों, बुजुर्गों, बतलाइए बिल्कुल मिलता जुलता ये मंत्र है इस हदीस से या नहीं? आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ। बिल्कुल मिलता जुलता ये मंत्र है। हम पढ़ते हैं क्या? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात व सौमी रमजान व हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं सनातन धर्मम पंचम वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वेस्तु षष्ठांग कर्तक, तृतीय वेस्तु दानम विच्छता, चतुर्वेस्तु व्रतधारी, पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा करतक गंगा जले भविष्यते, गंगा जले भविष्यते। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, कोई ना कोई राज तो है जो हमारे हिंदू भाई की किताबों में इस तरीके से मिलता है। रिवायत तो बाकी रह गई, मतलब भूल गए। इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा रहेंगे इन 5 चीजों को फॉलो करते रहेंगे। हादसा के बदलाइए इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। जवान साथियों, बुजुर्गों, हाँ, उठाइए भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 को पढ़िए। उसके अंदर क्या लिखा? अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर ये लिखा योमा में जमानादिन चेवेत्ति लोक महेश्वरम असंबोधस्य वीर्तियिषु सर्व पापैहि परमुच्यते। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानता है, कैसा मानता है कि ईश्वर जो होता है, अल्लाह जो होता है, जो परमात्मा होता है, उसका जन्म नहीं होता। बतलाओ नौजवानों, अपने दिलों पर हाथ रखो। आप बतलाओ श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था या जन्म नहीं हुआ था? श्री लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था या जन्म नहीं हुआ था? भागवत गीता ये कहता है जो अल्लाह होता है, जो ईश्वर होता है, जो भगवान होता है, उसका जन्म नहीं होता। दूसरी चीज इसी भागवत गीता के अध्याय नंबर 13 श्लोक अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर ये लिखा, क्या लिखा? जो ईश्वर होता है, जो अल्लाह होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। उसकी क्या? उसकी मृत्यु नहीं होती। और तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर लिखा अल्लाह जो होता है वो दिखाई नहीं देता। बतलाओ श्री कृष्ण जी दुनिया में आए थे या नहीं आए थे? आए थे। उसका जन्म भी हुआ था, उसकी मृत्यु भी हुई, वो दिखलाई भी दिए। श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ था, उसकी पैदाइश भी हुई थी, वो दिखाई भी दिए, उसकी मृत्यु भी हुई। श्री लक्ष्मण जी, श्री कृष्ण जी, जितने भी ये लोग आए, तमाम लोगों का यहाँ जन्म हुआ और तमाम लोगों की मृत्यु हुई। भागवत गीता ये कहता है कि योमा में जमानादिन चेवेत्ति लोक महेश्वरम असंबोधस्य वीर्तियिषु सर्व पापैहि परमुच्यते। जो व्यक्ति ऐसा मानेगा, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, ऐसा मानने से क्या होगा? कहा सर्व पापैहि परमुच्यते, वो तमाम गुनाहों से पाक हो जाएगा, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा। इसलिए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये कहा वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या। अगर इस धरती पर किसी की इबादत की जाएगी, आपके रब ने ये फैसला कर दिया है, ये फैसला सुना दिया है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाएगी। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी, हयात रहेगी, मरते तब तक अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जब हमारा खात्मा हो, जब हमारी मौत आए, ऐ बारे इलाह कलमा पढ़ते हुए हम सबकी मौत आए।
कह दीजिए सुभान अल्लाह। जवान साथियों, बुजुर्गों, मैं ये वहदानियत के ऊपर आपको मैंने ये चंद श्लोक और चंद मंत्र मैंने सुनाया।